दीपक प्रकाश का पद मार्च तक ही से आगे आरएलएम का बीजेपी में विलय या कुशवाहा की विदाई। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत से इस वक्त की एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एनडीए गठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी अंदरूनी कहानी जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकती है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा जोरों पर है। क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी सिर्फ मार्च तक ही सुरक्षित है? दरअसल आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद यानी एमएलसी बनवाकर सम्राट चौधरी सरकार में उनके मंत्री पद को मार्च 2027 तक के लिए बचा तो लिया है, लेकिन इसके पीछे की सियासी खींचतान बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें कि बिना किसी सदन के सदस्य ने दीपक प्रकाश के दोबारा मंत्री बनने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। कोर्ट ने इस पर गहरी हैरानी जताते हुए जब सम्राट चौधरी सरकार से जवाब तलब किया, तब जाकर यह मामला थोड़ा ठंडा पड़ा। हालात ऐसे थे कि जून महीने में जब 10 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने दीपक प्रकाश को मौका नहीं दिया था। सूत्रों का दावा है कि आरएलएम का बीजेपी में विलय न करने की जिद के कारण ही जून वाली सूची में उनका नाम कट गया था, जिससे उनका मंत्री पद खतरे में पड़ गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले बीजेपी ने अपने ही एक मौजूदा एमएलसी से इस्तीफा दिलवाकर खाली हुई सीट पर दीपक प्रकाश को सदन में भेज दिया है। अब सरकार कोर्ट में यह दावा कर सकेगी कि दीपक प्रकाश अब सदन के सदस्य हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह संकट यहीं टल गया? राजनीतिक जानकारों का मानना है यह राहत अस्थायी है। दीपक प्रकाश का कार्यकाल मार्च 2027 में पूरा हो रहा है। ऐसे में अगले 7 महीनों के भीतर उपेंद्र कुशवाहा के सामने सबसे बड़ा संकट अपनी पार्टी आरएलएम के वजूद को बचाने या फिर उसे बीजेपी में मिलाने का होगा। यदि मार्च से पहले पार्टी का विलय नहीं होता है, तो बीजेपी दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं करेगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के सामने घर के भीतर ही आंतरिक कलह कम नहीं है। उनकी पार्टी के 4 विधायकों में से पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को छोड़कर बाकी 3 विधायक एक अलग गुट की तरह सक्रिय हैं। इससे पहले भी माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो जैसे विधायक पार्टी छोड़ने की कगार पर पहुंच गए थे, जिन्हें तब कुशवाहा ने कुछ पद बांटकर शांत कर लिया था। अब देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अगले 7 महीनों में अपनी राजनीतिक चाल कैसे चलते हैं। क्या वे पार्टी का विलय स्वीकार करेंगे या फिर कोई नया दांव खेलते हैं? बिहार की राजनीति के इस नए पन्ने पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ आंखें न्यूज 24 पर। नजर हर खबर पर।